सभी राम भक्तों को जय सिया राम। श्री रामचरितमानस के अभी तक के पाठ में हमने सुना कि भगवान श्री राम का विवाह हो चुका है और अब वो सब लोग अयोध्या वापस आ रहे हैं। अब आगे की कथा सुनते हैं। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिर सो दसा मगन गौरीसा। मिले लखन रिप सूद नहीं, दीन असीस महीस। भये परस्पर प्रेम बस, फिर नावहि शीस। फिर राजा ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वे परस्पर प्रेम के वश होकर बार बार आपस में सिर नवाने लगे। बार बार कर विनय बढ़ाई, रघुपति चले संग सब भाई। जनक गहे कौशिक पद जाई, चरण रेणु सिर नैनन लाई। जनक जी की बार बार विनती और बड़ाई करके श्री रघुनाथ जी सब भाइयों के साथ चले। जनक जी ने जाकर विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए और उनके चरणों की रज को सिर और नेत्रों में लगाया। सुन मुनीस बर दर्शन तोरे, अगम न कछु प्रतीत मन मोरे। जो सुख सुजसु लोकपति चहाई, करत मनोरथ सकुचत आहाई। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, आपके सुंदर दर्शन से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरे मन में ऐसा विश्वास है, जो सुख और सुयश लोकपाल चाहते हैं परंतु असंभव समझकर जिसका मनोरथ करते हुए सकुचाते हैं। जो सुख सुजसु सुलभ मोहि स्वामी, सब सिद्धि तब दर्शन अनुगामी। कीन विनय पुनि पुनि सिरुनाई, फिरे महीसु आशीसा पाई। हे स्वामी, वही सुख और सुयश मुझे सुलभ हो गया। सारी सिद्धियां आपके दर्शनों की अनुगामिनी अर्थात पीछे पीछे चलने वाली हैं। इस प्रकार बार बार विनती की और सिर नवाकर तथा उनसे आशीर्वाद पाकर राजा जनक लौटे। चली बरात निशान बजाई, मुदित छोट बड़ सब समुदाय। राम ही निरखी ग्राम नर नारी, पाई नयन फल होई सुखारी। डंका बजाकर बारात चली, छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न है। रास्ते के गांव के स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी को देखकर नेत्रों का फल पाकर सुखी होते हैं। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। बीच बीच बरबास करी, मग लोगन सुख देत। अवध समीप पुनीत दिन पहुंची आई जनेत। बीच बीच में सुंदर मुकाम करती हुई तथा मार्ग के लोगों को सुख देती हुई वह बारात पवित्र दिन में अयोध्यापुरी के समीप आ पहुंची। हने निशान पनव पर बाजे, भेरी शंख धुनि है गए गाजे। झांझ बिरव डिंडिमी सुहाई, सरस राग बाजहि सहनाई। नगाड़ों पर चोटें पड़ने लगी, सुंदर ढोल बजने लगे, भेरी और शंख की बड़ी आवाज हो रही है, हाथी घोड़े गरज रहे हैं। विशेष शब्द करने वाली झांझें, सुहावनी डफलियां तथा रसीले राग से शहनाइयां बज रही हैं। पुरजन आवत अकनि बराता, मुदित सकल पुलकावली गाता। निज निज सुंदर सदन संवारे, हाट बाट चौहटपुर द्वारे। बारात को आती हुई सुनकर नगर निवासी प्रसन्न हो गए। सबके शरीरों पर पुलकावली छा गई। सबने अपने अपने सुंदर घरों, बाजारों, गलियों, चौराहों और नगर के द्वारों को सजाया। गली सकल अर गजा सिंचाई, जहता चौके चारु पुराई। बना बाजारु न जाई बखाना, तोरन के तुपताक बिताना। सारी गलियां और गजे से सिंचाई गईं, जहां तहां सुंदर चौक पुराए गए। तोरणों, ध्वजा, पताकाओं और मंडपों से बाजार ऐसा सजा कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सफल पूगफल कदली रसाला, रोपे बकुल कदम्ब तमाला। लगे सुभग तरु परसत धरनी, मणिमय आल बाल कल करनी। फल सहित सुपारी, केला, आम, मौलसिरी, कदम्ब और तमाल के वृक्ष लगाए गए। वे लगे हुए सुंदर वृक्ष फलों के भार से पृथ्वी को छू रहे हैं। उनके मड़ियों के थाले बड़ी सुंदर कारीगरी से बनाए गए हैं। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा।
विविध भांति मंगल कलश ग्रह ग्रह रचे संवारी, सुर ब्रह्मादि सिहाई सब रघुबर पुरी निहारी। अनेक प्रकार के मंगल कलश घर घर सजाकर बनाए गए हैं। श्री रघुनाथ जी की पुरी अयोध्या को देखकर ब्रह्मा आदि सब देवता सिहाते हैं। भूप भवनु तेहि अवसर सोहा, रचना देख मदन मनु मोहा। मंगल सगुन मनोहर ताई, रिधि सिधि सुख संपदा सुहाई। उस समय राजमहल अत्यंत शोभित हो रहा था। उसकी रचना देखकर कामदेव का भी मन मोहित हो जाता था। मंगल शकुन मनोहरता, रिद्धि सिद्धि सुख सुहावनी संपत्ति, जन उछाह सब सहज सुहाए। तनु धरि धरि दशरथ ग्रह छाए, देखन हेतु राम वैदेही, कहु लालसा होई न केही। और सब प्रकार के उत्साह आनंद मानो सहज सुंदर शरीर धर धर कर दशरथ जी के घर में छा गए हैं। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के दर्शनों के लिए भला कहिए किसे लालसा न होगी। जूथ जूथ मिली चली सुहासिनी, निज छवि निदरही मदन बिलासिनी। सकल सुमंगल सजे आरती, गावही जन बहु बेश भारती। सुहागिनी स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली, जो अपनी छवि से कामदेव की स्त्री रति का भी निरादर कर रही हैं। सभी सुंदर मंगल द्रव्य एवं आरती सजाए हुए गा रही हैं, मानो सरस्वती जी ही बहुत से वेश धारण किए गा रही हों। भूपति भवन कोलाहल होई, जाई न बरन समऊ सुख सोई। कौशल्यादि राम महतारी, प्रेम विबस तन दशा बिसारी। राजमहल में आनंद के मारे शोर मच रहा है। उस समय का और सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। कौशल्या जी आदि श्री रामचंद्र जी की सब माताएं प्रेम के विशेष वश होने से शरीर की सुध भूल गईं। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। दिए दान विप्रन विपुल, पूज गणेश पुरारी। प्रमुदित परम दरिद्र जनु, पाई पदारथ चारि। गणेश जी और त्रिपुरारी शिव जी का पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। वे ऐसी परम प्रसन्न हुई मानो अत्यंत दरिद्री चारों पदार्थ पा गया हो। मोद प्रमोद विबस सब माता, चलहि न चरण शिथिल बह गाता। राम दरस हित अति अनुरागी, परिछनि साजु सजन सब लागी। सुख और महान आनंद से विवश होने के कारण सब माताओं के शरीर शिथिल हो गए हैं, उनके चरण चलते नहीं हैं। श्री रामचंद्र जी के दर्शनों के लिए वे अत्यंत अनुराग में भरकर परछन का सब सामान सजाने लगी। विविध विधान बाजने बाजे, मंगल मुदित सुमित्रा साजे। हरद दूब दधि पल्लव फूला, पान पूग फल मंगल मूला। अनेकों प्रकार के बाजे बजते थे। सुमित्रा जी ने आनंद पूर्वक मंगल साज सजाए। हल्दी दूब दही पत्ते फूल पान और सुपारी आदि मंगल की मूल वस्तुएं, अक्षत अंकुर लोचन लाजा। मंजुल मंजरी तुलसी बिराजा, छुए पुरट घट सहज सुहाए। मदन सकुन जनु नील बनाए। तथा अक्षत चावल अखुए गोरोचन लावा और तुलसी की सुंदर मंजरियां सुशोभित हैं। नाना रंगों से चित्रित किए हुए सहज सुहावने सुवर्ण के कलश ऐसे मालूम होते हैं मानो कामदेव के पक्षियों ने घोंसले बनाए हों। सगुन सुगंध न जाहि बखानी, मंगल सकल सजई सब रानी। रची आरती बहुत विधाना, मुदित करहि कल मंगल गाना। शकुन की सुगंधित वस्तुएं बखानी नहीं जा सकती। सब रानियां संपूर्ण मंगल साज सज रही हैं। बहुत प्रकार की आरती बनाकर वे आनंदित हुई सुंदर मंगल गान कर रही हैं। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। कनक थार भरी मंगलिन, कमल करिन लिए मात। चली मुदित परिछनि, करन पुलक पल्लवित गात। सोने के थालों को मांगलिक वस्तुओं से भरकर अपने कमल के समान कोमल हाथों में लिए हुए माताएं आनंदित होकर परछन करने चली। उनके शरीर पुलकावली से छा गए हैं। धूप धूम नभु मेचक भयउ, सावन घन घमंड जनु ठयउ। सुरतरु सुमन माल सुर बरसई, मनहु बलाक अवलि मनु करसई। धूप के धुएं से आकाश ऐसा काला हो गया है मानो सावन के बादल घुमड़ घुमड़ कर छा गए हों। देवता कल्प वृक्ष के फूलों की मालाएं बरसा रहे हैं। वे ऐसी लगती हैं मानो बगुलों की पाती मन को अपनी ओर खींच रही हों। मंजुल मणिमय बंद निवारे,
मनहु पाकरे पुचाप सवारे, प्रगटे ही दुरही अटन पर भामिनी, चारु चपल जनु दम कहीं दामिनी। सुंदर मणियों से बने बंधनवार ऐसे मालूम होते हैं मानो इंद्रधनुष सजाए हों। अटारियों पर सुंदर और चपल स्त्रियां प्रकट होती और छिप जाती हैं, आती जाती हैं। वे ऐसी जान पड़ती हैं मानो बिजलियां चमक रही हों। दुंदुभि धुनि घन गर्जनी, घोरा जाचक चातक दादुर मोरा, सुर सुगंध सुचि बरसहि बारी, सुखी सकल ससी पुर नर नारी। नगाड़ों की ध्वनि मानो बादलों की घोर गर्जना है। याचक गण पपीहे मेढक और मोर हैं। देवता पवित्र सुगंध रूपी जल बरसा रहे हैं, जिससे खेती के समान नगर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो रहे हैं। समौ जानि गुर आयस दीना, पुर प्रवेशु रघुकुल मन कीन्हा, सुमिर शंभु गिरिजागन राजा, मुदित महीपति सहित समाजा। प्रवेश का समय जानकर गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। तब रघुकुल मणि महाराज दशरथ जी ने शिव जी, पार्वती जी और गणेश जी का स्मरण करके समाज सहित आनंदित होकर नगर में प्रवेश किया। प्रभुकर पंकज कपि के सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरी सा। हो ही सगुन बरसहि सुमन, सुर दुंदुभि बजाई, विबुध बधु नाचहि मुदित, मंजुल मंगल गाई। शकुन हो रहे हैं। देवता दुंदुभि बजा बजा कर फूल बरसा रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां आनंदित होकर सुंदर मंगल गीत गा गा कर नाच रही हैं। मागध सूत बंदी नट नागर, गावहि जसु तिहु लोक उजागर। जय धुनि बिमल वेद बर बानी, दस दिश सुने सुमंगल सानी। मागध सूत भाट और चतुर नट तीनों लोकों के उजागर सबको प्रकाश देने वाले परम प्रकाश स्वरूप श्री रामचंद्र जी का यश गा रहे हैं। जय ध्वनि तथा वेद की निर्मल श्रेष्ठ वाणी सुंदर मंगल से सनी हुई दसों दिशाओं में सुनाई पड़ रही है। विपुल बाजने बाजन लागे, नभसुर नगर लोग अनुरागे। बने बराती बरनी न जाही, महामुदित मन सुख न समाही। बहुत से बाजे बजने लगे। आकाश में देवता और नगर में लोग सब प्रेम में मग्न है। बराती ऐसे बने ठने हैं कि उनका वर्णन नहीं हो सकता। परम आनंदित हैं, सुख उनके मन में समाता नहीं है। पुरबासिन तब राय जोहारे, देखत राम ही भये सुखारे। करहि निछावरी मणिगन चीरा, बारी बिलोचन पुलक शरीरा। तब अयोध्या वासियों ने राजा को जोहार वंदना की। श्री रामचंद्र जी को देखते ही वे सुखी हो गए। सब मणियां और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा है और शरीर पुलकित है। आरती करहि मुदित पुर नारी, हरसहि निरखि कुंवर बरचारी। शिविका सुभग ओहार उघारी, देख दुल्हनिन होई सुखारी। नगर की स्त्रियां आनंदित होकर आरती कर रही हैं और सुंदर चारों कुमारों को देखकर हर्षित हो रही हैं। पालकियों के सुंदर पर्दे हटा हटाकर वे दुल्हनों को देखकर सुखी होती हैं। प्रभुकर पंकज कपि के सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरी सा। एहि बिध सबहि देत सुखु, आए राज दुआर। मुदित मातु परिछनि करहि, बंधुन समेत कुमार। इस प्रकार सबको सुख देते हुए राजद्वार पर आए। माताएं आनंदित होकर बहुओं सहित कुमारों का पर्चन कर रही हैं। करही आरती बारही बारा, प्रेम प्रमोद कहे को पारा। भूषण मणिपट नाना जाति, करही निछावरी अगणित भांति। वे बार बार आरती कर रही हैं। उस प्रेम और महान आनंद को कौन कह सकता है। अनेकों प्रकार के आभूषण, रत्न और वस्त्र तथा अगणित प्रकार की अन्य वस्तुएं निछावर कर रही हैं। बंधुन समेत देखी सुचारी, परमानंद मगन महतारी। पुनि पुनि सिय राम छवि देखी, मुदित सफल जग जीवन लेखी। बहुओं सहित चारों पुत्रों को देखकर माताएं परमानंद में मग्न हो गईं। सीता जी और श्री राम जी की छवि को बार बार देखकर वे जगत में अपने जीवन को सफल मानकर आनंदित हो रही हैं। सखी सिय मुख पुनि पुनि चाही, गान करहि निज सुकृत सराही। बरसहि सुमन छनहि छन देवा, नाचहि गावहि लावहि सेवा। सखियां सीता जी के मुख को बार बार देखकर अपने पुण्यों की सराहना करती हुई गान कर रही हैं।
देवता क्षण क्षण में फूल बरसाते, नाचते गाते तथा अपनी अपनी सेवा समर्पण करते हैं। देख की मनोहर चार्यु जोरी, सारद उपमा सकल ढंडोरी। देत न बनई निपट लघु लागी, एक टक रही रूप अनुरागी। चारों मनोहर जोड़ियों को देखकर सरस्वती जी ने सारी उपमाओं को खोज डाला, पर कोई उपमा देते ही नहीं बनी, क्योंकि उन्हें सभी बिल्कुल तुच्छ जान पड़ी। तब हार कर वे भी श्री राम जी के रूप में अनुरक्त होकर एक टक देखती रह गईं। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। निगम नीति कुल रीति करि, अरग पावड़े देत, बंधुन सहित सुत परिची, सब चली लवाई निकेत। वेद की विधि और कुल की रीत करके अर्ध पावड़े देती हुई बहुओं समेत सब पुत्रों को प्रसन्न करके माताएं महल में लिवा चली। चार सिंहासन सहज सुहाए, जनु मनोज निज हाथ बनाए। तिन पर कुंवरी कुंवर बैठारे, सादर पाए पुनीत पखारे। स्वाभाविक ही सुंदर चार सिंहासन थे, जो मानो कामदेव ने ही अपने हाथ से बनाए थे। उन पर माताओं ने राजकुमारियों और राजकुमारों को बैठाया और आदर के साथ उनके पवित्र चरण धोए। धूप दीप नैवेद्य वेद विधि, पूजे बर दुल्हिनी मंगल निधि। 12 बार आरती करही, व्यजन चारु चामर सिर ढरही। फिर वेद की विधि के अनुसार मंगलों के निधान, दूल्हा और दुल्हनों की धूप दीप और नैवेद्य आदि के द्वारा पूजा की। माताएं बारंबार आरती कर रही हैं और वर वधुओं के सिरों पर सुंदर पंखे तथा चवर ढल रहे हैं। वस्तु अनेक निछावरी होही, भरी प्रमोद मातु सब सोही। पावा परम तत्व जन जोगी, अमृत लहु जन संतत रोगी। अनेकों वस्तुएं निछावर हो रही हैं। सभी माताएं आनंद से भरी हुई ऐसी सुशोभित हो रही हैं, मानो योगी ने परम तत्व को प्राप्त कर लिया, सदा के रोगी ने मानो अमृत पा लिया। जन्म रंक जनु पारस पावा, अंधई लोचन लाभ सुहावा। मूक बदन जनु सारद छाई, मानहु समर सूर जय पाई। जन्म का दरिद्री मानो पारस पा गया, अंधे को सुंदर नेत्रों का लाभ हुआ, गूंगे के मुख में मानो सरस्वती आविराजी और शूरवीर ने मानो युद्ध में विजय पाली। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। ऐ सुक्ते सत कोटि गुण, पावहि मातु आनंदु। भाईन सहित बियाहि घर, आए रघुकुल चंदु। इन सुखों से भी 100 करोड़ गुना बढ़कर आनंद माताएं पा रही हैं, क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा श्री राम जी विवाह करके भाइयों सहित घर आए हैं। लोक रीत जननी करही, बर दुल्हिन सकुचाही। मोद विनोद बिलोकी बड़, राम मनहि मुस्काही। माताएं लोक रीति करती हैं और दूल्हा दुल्हने सकुचाते हैं। इस महान आनंद और विनोद को देखकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। देव पितर पूजे विधिनी की, पूजी सकल बासना जी की। सबई बंदी मांगहि बरदाना, भाईन सहित राम कल्याणा। मन की सभी वासनाएं पूरी हुई जानकर देवता और पितरों का भली भांति पूजन किया। सबकी वंदना करके माताएं यही वरदान मांगती हैं कि भाइयों सहित श्री राम जी का कल्याण हो। अंत रहित सुर आशीष देही, मुदित मातु अंचल भरी लेही। भूपति बोली बराती लीने, जान बसन मन भूषण दीने। देवता छिपे हुए अंतरिक्ष से आशीर्वाद दे रहे हैं और माताएं आनंदित होकर आंचल भरकर ले रही हैं। तदंतर राजा ने बरातियों को बुलवा लिया और उन्हें सवारियां, वस्त्र, मणि, रत्न और आभूषण आदि दिए। आयस पाई राखी उर रामहि, मुदित गए सब निज निज धामहि। पुर नर नारी सकल पहिराए, घर घर बाजन लगे बधाए। आज्ञा पाकर श्री राम जी को हृदय में रखकर वे सब आनंदित होकर अपने अपने घर गए। नगर के समस्त स्त्री पुरुषों को राजा ने कपड़े और गहने पहनाए। घर घर बधावे बजने लगे। जाचक जन जाचहि जोई जोई, प्रमुदित राउ देहि सोई सोई। सेवक सकल बजनिया नाना, पूरन किए दान सन्माना। याचक लोग जो जो मांगते हैं विशेष प्रसन्न होकर राजा उन्हें वही वही देते हैं। संपूर्ण सेवकों और बाजे वालों को राजा ने नाना प्रकार के दान और सम्मान से संतुष्ट किया। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। देहि असीस जोहारि सब, गावहि गुण गन गाथ।
तब गुर भूसुर सहित ग्रह गवन कीन नर नाथ सब जोहार वंदन करके आशीष देते हैं और गुण समूहों की कथा गाते हैं। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ जी ने महल में गमन किया। जो वशिष्ठ अनुशासन दीनी लोक वेद विधि सादर कीनी भूसुर भीर देख सब रानी सादर उठी भाग्य बढ़ जानी। वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी उसे लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आदर पूर्वक किया। ब्राह्मणों की भीड़ देखकर अपना बड़ा भाग्य जानकर सब रानियां आदर के साथ उठी। पाय पखार सकल अनवाए पूज भली विधि भूप जवाए आदर दान प्रेम परिपोसे देत आशीष चले मन तो से। चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान कराया और राजा ने भली बात पूजन करके उन्हें भोजन कराया। आदर दान और प्रेम से पुष्ट हुए वे संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए चले। बहुविधि कीन गाधिसुत पूजा नाथ मोहिसम धन्य न दूजा कीन प्रशंसा भूपति भूरी रानिन सहित लीन पग धूरी। राजा ने गाधिपुत्र विश्वामित्र जी की बहुत तरह से पूजा की और कहा, हे नाथ मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। राजा ने उनकी बहुत प्रशंसा की और रानियों सहित उनकी चरण धूलि को ग्रहण किया। भीतर भवन दीन बरबासु मन जोगवत रह नपुर निवासु पूजे गुरुपद कमल बहोरी कीन विनय और प्रीत न थोरी। उन्हें महल के भीतर ठहरने को उत्तम स्थान दिया जिसमें राजा और सब रनिवास उनका मन जोता रहे, अर्थात जिसमें राजा और महल की सारी रानियां स्वयं उनके इच्छा अनुसार उनके आराम की ओर दृष्टि रख सकें। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलों की पूजा और विनती की। उनके हृदय में कम प्रीति न थी, अर्थात बहुत प्रीति थी। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। आज राम कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। अगले भाग में सुनेंगे कि किस प्रकार राम जी और भाइयों के विवाह के पश्चात अयोध्यापुरी में आनंद छा गया और सब कुछ मंगल होने लगा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। सुनते रहिए श्री रामचरितमानस की कथा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक अवश्य ही कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम जी की।